देखिए, अब पेपर लीक होना अब बिहार में आम बात हो गई है। एक तरह से माना जाए तो बिहार में अब सुर्खियों में ये खबर बनी रहती है। अब बिहार के युवाओं को इसकी आदत हो गई है। जी हाँ, आपको हम बताने जा रहे हैं, कुछ दिनों पहले नीट का पेपर लीक हुआ, उससे पहले सिपाही भर्ती है, उसके पहले बीपीएससी, तमाम जो परीक्षाएं हैं लीक ही हो जा रही है। अब जो सिपाही भर्ती परीक्षा थी उसके पेपर लीक में पूर्व डीजीपी बिहार के एसके सिंघल का नाम सामने आ रहा है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं, बिहार में तो पेपर लीक आम बात हो गई है, युवा जानते हैं कि अब एग्ज़ाम दो या ना दो पेपर लीक होगा। पेपर लीक है, बिल्कुल सही कहा। अब कुछ वर्ष से जो हमारा देश है उसमें लोकतंत्र जो है वो लीक तंत्र में तब्दील हो गया है ना। पहले भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, अब सबसे बड़ा लीक तंत्र है। यदि परीक्षा होती है तो पेपर लीक कर जाता है, नहीं तो राम मंदिर की छत लीक कर जाती है। लीक करते रहना है। अब देखिए, आपने सिपाहियों की बहाली की बात की और सिंघल साहब की, तो दर्शकों को मैं बता दूं कि पिछले साल 1 अक्टूबर को 2023 को सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा हुई थी और उसमें 21,391 रिक्तियाँ थीं। तो बहुत बड़ी रिक्तियाँ थीं और उसी दिन हल्ला हो गया कि इसका मतलब पेपर लीक हो गया है, आंसर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उस दिन सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद इतने सबूत इकट्ठे हो गए, ईओयू ने सबूत इकट्ठे किए, आर्थिक अपराध इकाई ने, कि 3 अक्टूबर को आते आते इसको रद्द कर देना पड़ा और अब तक वो पुनर्परीक्षा हुई नहीं है, अधर में लटकी हुई है परीक्षा। उसके बाद इतने सबूत आने गए कि अंत में दिसंबर में सिंघल को हटा दिया गया। केंद्रीय चयन परिषद के वो चेयरमैन थे जो सिपाहियों की भर्ती करता है, उस पद से उनकी छुट्टी हो गई और उसके बाद लगातार ईओयू की जांच जारी है। अब देखिए क्या है, 1-2 रोज़ पहले जो और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कलकत्ता के जिस प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र छपने की मतलब का काम दिया गया था, वो प्रिंटिंग प्रेस मतलब है ही नहीं, वो हवा में है ना। मतलब ऑन पेपर नहीं है, मतलब ऑन पेपर ही है, असल में नहीं है। असल में नहीं है। असल में नहीं है, मतलब सिर्फ कागज पर वो प्रिंटिंग प्रेस है और उसका कोई अस्तित्व नहीं क्वेश्चन है। पेपर छपे कहाँ होंगे? उसने दूसरे को से छपवा दिया। देखिए, ये सब मतलब क्या मजाक इन लोगों ने बना लिया है। ये सरकार चल रही है, कॉमेडी सर्कस चल रहा है। जिसको दिया गया जिस कलकत्ता के प्रिंटिंग प्रेस को, उसका कोई ना प्रॉपर कार्यालय है, ना उसका कोई गोदाम है प्रश्न पत्र रखने का, और उसको ये टेंडर दे दिया गया और उसने आउटसोर्स कर दिया, उससे दूसरी कंपनी से छपवा लिया। पता है कितना बड़ा मजाक हो गया। और जो सिंघल साहब हैं, उन्होंने बीच में 2-3 बार कलकत्ता का तूफानी दौरा भी किया जी। अब तो उनका दौरा भी संदेह के घेरे में आ गया कि ये क्या देखने जा रहे थे। तो ये सब बड़ी मतलब गंभीर बात है। और अब ये बात आ रही है कि जिस गाड़ी में प्रश्न पत्र जा रहा था मोतिहारी के केंद्र में, उस गाड़ी को पटना में रोक के उस दिन मतलब बंडल खोल के प्रश्न पत्र निकाला गया, मोबाइल से उसकी तस्वीर खींची गई और फिर आंसर बना के वायरल किया गया। और ये जो संजीव मुखिया है नालंदा वाला, जिसका नाम नीट पेपर लीक में भी मास्टरमाइंड के रूप में अभी फरार चल रहा है, उसका नाम अब इस पेपर लीक में भी आ गया कि वो भी उसका सरगना है जी। और संजीव सिंघल जो चयन परिषद के चेयरमैन थे, इनका तो बिल्कुल पूरी तरह से मतलब संदिग्ध इनकी भूमिका रही है और कायदे से तो मतलब इनको जेल के भीतर होना चाहिए था। अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, कई सवाल खड़े होने चाहिए इनके ऊपर। वही मैंने कहा ना, डीजीपी के रूप में भी इनका बहुत मतलब विवादित कार्यकाल रहा था। एक मामला था जब गया के सीनियर एसपी आदित्य कुमार पर प्राथमिकी हुई थी, उसमें एक अभिषेक अग्रवाल नाम के ठग ने संजीव सिंघल को 40 बार फ़ोन किया और कहा कि मैं पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ। और उस फर्जी फ़ोन कॉल्स पर संजीव सिंघल ने वो फाइल बंद कर दी। और उस समय भी पलटू राम से पूछा था मीडिया वालों ने कि क्या सिंघल साहब पर कोई एक्शन होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो रिटायर कर रहे हैं, अब क्या होगा। और रिटायरमेंट की मुश्किल से 1 महीने बाद सिंघल को चयन परिषद का चेयरमैन बनाया गया। कितना बड़ा मजाक हो रहा है बिहार में कि चयन परिषद के चेयरमैन से इनको हटाया गया सिपाहियों वाले विवाद में, और उसके बाद अब उनको ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब बिहार सरकार का काम चलेगा ही नहीं बिना सिंघल के। अच्छा, नीतीश कुमार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, वही है ना कि ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कार्रवाई किस पर करेंगे जब आप एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं? आपने क्या सोचा है? मतलब कोई भी दर्शक समझ सकते हैं, यदि सिंघल ने इतना बड़ा कुछ घोटाला किया तो बिना क्या सत्ता के संरक्षण के किया होगा, बिना किसी मतलब सरकार के संरक्षण के किया होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। सिंघल ने इतना बड़ा घोटाला किया तो साफ है कि जो सत्ता में बैठे बैठे सफ़ेद पोस्ट लोग हैं उनका संरक्षण होगा, इसलिए कोई अभी एक्शन नहीं हो रहा है।
जी। नीतीश कुमार की एक पार्टी का एक मोटो आप देख रहे होंगे कि वो अपने आईएएस आईपीएस को अपने पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं। आरसीपी सिंह को किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा भेजा, फिर मंत्री बने। फिर आप अभी वर्तमान में जो सुनील सिंह हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो हाँ वो भी हैं। अब फिर से एक नया चर्चा नाम है उन्हीं के विभाग के कई जो है मनीष वर्मा का नाम सामने आ रहा है। वो भी ऐसे सुर्खियों में है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना वो बन जाए। हाँ, थोड़ा बहुत तो देखिए अभी सभी राजनीतिक दलों में थोड़ा बहुत हो गया है कि लोग पुराने मतलब जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये है, यहाँ तक कि अब तो लोग नहीं रिटायर होते हैं तो वो भी इस्तीफ़ा दे के आ जाते हैं या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेके आते हैं। अब आपने मनीष वर्मा की बात की, ये मनीष वर्मा 2000 बैच का आईएएस था, उड़ीसा कैडर का, और जाति का कुर्मी है, मतलब पलटू का स्वजातीय है। तो इसको उड़ीसा से बिहार लाके प्रतिनियुक्ति पर रखा गया और इसको पटना का जिलाधिकारी बनाया गया। और उसी समय आपको याद होगा, कुछ साल पहले की बात है, गांधी मैदान में रावण वध के दिन भगदड़ मच गई थी और लगभग 30 लोग उसमें मारे गए थे। यदि कोई दूसरा डीएम रहता तो उस पर बहुत एक्शन हो जाता, निलंबित हो जाता, बहुत कुछ उस पर होता, लेकिन ये कुर्मी था मनीष वर्मा, इसलिए इस पर कुछ नहीं हुआ। और 1-2 साल पहले इसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, मतलब नौकरी छोड़ दी इसने, और अब ये मतलब सीएमओ में काम करता है, मुख्यमंत्री सचिवालय में काम करता है। और अब उसके मतलब बीच में नालंदा से चुनाव लड़ने का हल्ला था लोकसभा चुनाव में, और नीतीश कुमार की एक तरह से मतलब जो उनके नवरत्न हैं उन नवरत्नों में से एक है। नवरत्न में से एक है। नवरत्न में से और भी 8 रत्न हैं, लेकिन नवरत्नों में से एक मनीष वर्मा भी हैं। जी, 9 रत्न में से एक हैं। और क्यों आईएएस आईपीएस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का जब नाम सामने बड़ी पेपर लीक मामले में आ रहा है तो इन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है? कि तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।